क्या के साथ रिएक्शन करते हैं तो हम लोग के पास क्या चीज प्राप्त होता है RNH2। ये अब जब इसी का रिएक्शन RNH2 का जब रिएक्शन हम लोग किसके साथ करते हैं RX के साथ रिएक्शन करते हैं तो इधर हम लोग के पास क्या चीज प्राप्त होता है ये, यानी इसको बोलते हैं 1 डिग्री एमिन। ये हो जाता है कौन सा डिग्री एमिन 2 डिग्री एमिन। अब जब इसी का रिएक्शन कीजिएगा तो ये हो जाएगा क्या चीज RNH और इधर क्या हो जाएगा R। इसका जब रिएक्शन कीजिएगा किसके साथ RX के साथ, किसके साथ रिएक्शन कीजिएगा RX के साथ रिएक्शन कीजिएगा तो ये इसके साथ रिएक्शन कर लेगा तो ये हो जाएगा HX, ठीक। और ये R जो है यहाँ आके क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। तो जैसे ही जुड़ेगा तो ये R है, इधर N था, इधर भी R आ जाएगा, इधर पहले से R है। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या चीज 3 डिग्री एमिन, या इसी को बोलते हैं टर्सरी टर्सरी एमिन। इसी को हम लोग क्या चीज बोलते हैं टर्सरी एमिन या 3 डिग्री एमिन। क्या चीज बोलते हैं 3 डिग्री एमिन। बात समझ में आया? इसी को हम लोग क्या चीज बोलते हैं टर्सरी एमिन बोलते हैं या 3 डिग्री क्या चीज होता है एमिन होता है। तो इस तरह से हम लोग का एमिन प्राप्त होता है, ठीक। एमिन वाला छूट गया था। उसके बाद देखिए हम लोग क्या चीज प्राप्त किए थे ये तो ये जो है हम लोग के पास क्या चीज प्राप्त हुआ था एक्शन विद सोडियम एल्कोक्साइड का। सोडियम एल्कोक्साइड का भी हम लोग क्या चीज किए हैं रिएक्शन यहाँ किए हैं, ठीक। यही है इसका क्या चीज है एग्जाम्पल है। उसके बाद जो हम लोग इसका करेंगे तो इसका हम लोग के पास क्या चीज हो जाएगा आगे वाला जो हम लोग के पास हो जाएगा, ध्यान से देखिए क्या चीज हो जाएगा एक्शन विथ क्या चीज हो जाएगा सिल्वर साल्ट हो जाएगा। क्या चीज हो जाएगा सिल्वर साल्ट हो जाएगा। अगला हम लोग के पास क्या चीज हो जाएगा एक्शन विथ है सिल्वर साल्ट हो जाएगा, ठीक। या इसी को हम लोग क्या चीज बोलेंगे इसी में आगे हम लोग क्या चीज बोलेंगे ये भी रिएक्शन कार्बोनिक एसिड यानी कि इतना चीज हम लोग को क्या चीज करना है ये रिएक्शन आगे का है, ठीक। यानी कि ये हम लोग को क्या चीज करना है सीखना है, ठीक। अभी यानी कि ये सीखना है यानी सिल्वर साल्ट का सीखना है और हम लोग के पास क्या चीज सीखना है कार्बोनिक एसिड का। तो जब हम लोग कार्बोनिक एसिड को सिल्वर साल्ट के अल्काइल हैलाइड के साथ क्या चीज करते हैं हीट करते हैं तो ईस्टर का क्या चीज होता है फॉर्मेशन होता है। ईस्टर का क्या चीज होता है फॉर्मेशन होता है। ध्यान से सुनिए कि हम लोग जब कार्बोनिक एसिड के सिल्वर साल्ट को कार्बोनिक एसिड के सिल्वर साल्ट को जब अल्काइल हैलाइड के साथ हम लोग क्या चीज करते हैं हीट करते हैं। क्या चीज करते हैं हीट करते हैं तो ईस्टर का क्या चीज होता है फॉर्मेशन होता है। ईस्टर का क्या चीज होता है फॉर्मेशन होता है। यानी ध्यान से सुनिए हम लोग के पास सिल्वर कार्बोनिक एसिड क्या चीज हो जाएगा सिल्वर कार्बोनिक एसिड में हम लोग के पास क्या चीज आ जाता है। ध्यान से देखिए ये जब सीट इसका फार्मूला लिखेगा तो इसका फार्मूला क्या चीज हो जाएगा इसका फार्मूला लिख दीजिएगा तो क्या चीज हो जाएगा COAG इस तरह से हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग को क्या चीज कह रहा है ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। ईस्टर का क्या चीज होता है ईस्टर का जब फार्मूला हम लोग लिखते हैं तो ईस्टर का फार्मूला इस तरह से हो जाता है COOR। इसी को हम लोग क्या चीज बोलते हैं ईस्टर या ये भी बोल सकते हैं COOR। ये हम लोग के पास क्या चीज हो जाता है ईस्टर हो जाता है। यानी कि जब भी हम लोग ईस्टर का बात करते हैं तो COOR होता है। क्या होता है COOR। अब ध्यान से देखिए इस चीज को हम लोग जो रिएक्शन करेंगे किसके साथ रिएक्शन करेंगे अल्काइल हैलाइड के साथ। किसके साथ रिएक्शन करेंगे अल्काइल हैलाइड के साथ। तो जैसे अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा यहाँ बॉन्ड पहले से खाली रहेगा। तो ध्यान से देखिए यानी कि सिल्वर साल्ट कार्बोनिक एसिड को जब हम लोग रिएक्शन करेंगे तो इसमें क्या क्या चीज संभव हो सकता है। यानी कि ये जो बॉन्ड खाली है इस बॉन्ड की जगह पर ध्यान से देखिए क्या क्या चीज आ सकता है, ठीक। या तो आप H लीजिएगा या नहीं तो क्या चीज लीजिएगा R। ये हो जाएगा COOAG। अब इसी चीज को जब हम लोग रिएक्शन करेंगे तो किसके साथ रिएक्शन करेंगे अल्काइल हैलाइड के साथ। किसके साथ अल्काइल हैलाइड के साथ। जैसे ही अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा ईस्टर का। किसका फॉर्मेशन होगा ईस्टर का। तो ध्यान से देखिए ईस्टर का फॉर्मेशन जब हम लोग के पास होता है तो क्या हो जाएगा, ठीक। यहाँ से हम लोग के पास क्या हो जाएगा, ठीक। ये H है और इसी में क्या चीज है R। इधर COOAG है
अब ये रिएक्शन करेगा किसके साथ, एल्काइल हैलाइड के साथ। ये जो है नेगेटिव रेडिकल, ये पॉजिटिव, ये जैसे रिएक्शन करेगा तो ये इधर क्या बना लेगा, AgX बना लेगा, ठीक। और ये R जो है आपको क्या हो जाएगा, ये R इसमें आके जुड़ जाएगा। जैसे ही जुड़ेगा तो ये इस तरह से हो जाएगा COO, इसमें क्या हो जाएगा R। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ईस्टर। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, ईस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईस्टर। ध्यान से देखिए हम लोग क्या प्राप्त कर रहे हैं, यानी कि सिल्वर साल्ट कार्बोनिक एसिड को जब एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो हम लोग को क्या प्राप्त होता है, ईस्टर का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग जब इसी में कंफर्म करके अगर हम लोग इसको लिखेंगे तो ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, ठीक। अगर हम लोग H लेकर के करेंगे तो ये COO Ag है, इधर क्या हो जाएगा X, इधर क्या हो जाएगा R। तो ध्यान से देखिए ये क्या हो जाएगा, AgX बाहर हो जाएगा और आपको जो यहाँ मिलेगा क्या मिलेगा, HCOO R मिलेगा, यानी इसको ईस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईस्टर। जब इसी में R रहेगा तो COO Ag हो जाएगा और इधर क्या RX। इसको जब रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा, AgX हो जाएगा और आपको यहाँ क्या हो जाएगा RCOO R, यानी कि ईस्टर ही क्या होगा आपको, ईस्टर का ही क्या होगा आपको यहाँ फॉर्मेशन होगा, ठीक। अब हम लोग जब इसमें एग्जांपल लेकर के बनाएंगे तो एग्जांपल में ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, R की जगह पर रखिए CH3, जिसे R की जगह पर CH3 रखिएगा या R की जगह पर क्या रखिएगा, H। क्या रखिएगा पहला एग्जांपल में H, तो H जब रखिएगा तो ये COO इधर Ag हो जाएगा, ठीक। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ Cl हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा CH3। जिसे इस तरह से रिएक्शन कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए ये आपके पास क्या हो जाएगा, AgCl हो जाएगा, AgCl। और ये जो CH3 है ये इसमें आके जुड़ जाएगा तो ये H, इधर COO, इधर क्या हो जाएगा CH3 हो जाएगा, HCOO और उधर क्या हो जाएगा CH3 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग को क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मिथाइल फॉर्मेट। इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल फॉर्मेट। इसका नाम हम लोग के पास क्या हो जाएगा, मिथाइल फॉर्मेट हो जाएगा। उसी तरह से अगर आप यहाँ C2H5 लेकर के कीजिएगा तो ये आपको क्या प्राप्त होगा, इथाइल फॉर्मेट। क्या प्राप्त होगा, इथाइल फॉर्मेट। जैसे ध्यान से देखिए ये H, इधर COO Ag है, आपको रिएक्शन करना है, यहाँ क्या लेना है, Cl लेना है और इधर C2H5। जैसे इसके साथ जब रिएक्शन कीजिएगा तो यहाँ से भी हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड हो जाएगा और ये जाके उधर जब जुटेगा तो ये HCOO C2H करते हैं 5। इसका जब नाम लिखिएगा तो इसका नाम आपके पास क्या हो जाएगा, इथाइल। तो इसको बोलेंगे इथाइल फॉर्मेट। इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल फॉर्मेट हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा, इथाइल फॉर्मेट। अब जब इसी में ये वाला रिएक्शन भी आपको याद होगा अभी तुरंत कि जब यहाँ क्या चीज था, R था, ये COO Ag है और इधर आपके पास क्या चीज था, X, इधर R था। इसको जब हम लोग रिएक्शन किए थे ये AgX हो गया था और इधर क्या हो गया था RCOO और इसमें क्या आ गया था R। इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, ईस्टर। क्या बोलते हैं, ईस्टर। अब इसमें जब एग्जांपल लेकर के बनाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, CH3, इधर COO, इधर क्या हो जाएगा Ag, इधर क्या ले रहे हैं एग्जांपल में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा Cl हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा CH3। जैसे ये लेकर के बनाइएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा AgCl बाहर हो जाएगा, तो ये Ag, इधर क्या हो जाएगा Cl और ये जो CH3 है ये यहाँ आके जुड़ जाएगा। जैसे ही जुड़ेगा तो ये CH3 और इधर COO, इधर क्या हो जाएगा CH3, इधर क्या हो जाएगा आपके पास CH3 हो जाएगा। तो इस तरह से लिखेगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल एसीटेट। इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल एसीटेट।
इसका नाम आपको क्या हो जाएगा, मिथाइल एसीटेट। तो इस तरह से आप रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक, तो ये था हम लोग के पास क्या चीज, एक्शन विथ सिल्वर ऑफ कार्बोनिक एसिड। क्या चीज था, सिल्वर ऑफ क्या चीज था, कार्बोनिक एसिड। हम लोग के पास क्या चीज था, सिल्वर ऑफ कार्बोनिक एसिड, यानी कि एक्शन विथ सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड है। ये था हम लोग के पास रिएक्शन। ठीक, अब हम लोग जो है आगे जो रिएक्शन करेंगे, क्या चीज करेंगे, एक्शन विथ क्या चीज करेंगे, ड्राई सिल्वर ऑक्साइड। क्या चीज रिएक्शन करेंगे, एक्शन विथ है क्या चीज हो जाएगा हम लोग के पास, ये आगे देखिए ध्यान से, हम लोग के पास क्या चीज हो जाएगा रिएक्शन, एक्शन विथ Ag2O, यानी कि सिल्वर ऑक्साइड। ये आपके पास क्या चीज है, सिल्वर ऑक्साइड है। अब हम लोग सिल्वर ऑक्साइड का जो है, यानी कि सिल्वर ऑक्साइड को जो है रिएक्शन करेंगे किसके साथ, एल्काइल हैलाइड के साथ। क्या चीज करेंगे, एल्काइल हैलाइड के साथ। जैसे ही एल्काइल हैलाइड के साथ हीट करेंगे तो यहाँ भी हम लोग को क्या चीज प्राप्त होगा, ईथर का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा हम लोग को, ईथर का। किसका फॉर्मेशन होगा, ईथर का। ठीक, किसका फॉर्मेशन होगा, ईथर का। ध्यान से देखिए कि यानी कि जब हम लोग को यानी कि इसका नाम क्या चीज बोलेंगे, सिल्वर ऑक्साइड, यानी कि Ag2O को जब एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कीजिएगा, किसके साथ, एल्काइल हैलाइड के साथ जब आप रिएक्शन कीजिएगा तो आपको जो प्राप्त होगा, क्या चीज प्राप्त होगा, ईथर का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, ईथर का। भाई ईथर और ईस्टर अलग होता है। जब ईथर अगर आप लिखते हैं ETHER, ईथर लिखते हैं तो ये सिंगल बॉन्ड O होता है। जब ईस्टर लिखते हैं तो ईस्टर में सिंगल बॉन्ड COOR होता है। बात समझ में आया। जब इसी का कार्बोनिक एसिड लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कार्बोनिक एसिड लिखते हैं तो उसमें लिखते हैं सिंगल बॉन्ड COOH। ये होता है कार्बोनिक एसिड का। इस तरह से आपको याद रहना चाहिए, तभी रिएक्शन बनेगा भाई, वरना नहीं बनेगा। ठीक, तो ये देखिए, अब जब हम लोग को इसको सरिया करके लिखते हैं तो क्या हो जाता है हम लोग के पास, यह हो जाएगा R, इधर क्या चीज X। अब देखिए इसको जब हम लोग तोड़ करके लिखेंगे तो इधर भी O आ जाएगा। ठीक, इधर भी हम लोग के पास क्या चीज हो जाएगा, O, या नहीं थी इसको Ag लिखिए O, फिर इधर क्या चीज लिखिए आप Ag। इस तरह से जब आप तोड़ करके लिखिएगा तो ध्यान से देखिए यहाँ क्या चीज हो जाएगा, ये जब आप इसको क्या चीज लिखिएगा, इस तरह से तोड़ करके लिखिएगा तो यहाँ आपको जो है रिएक्शन करना क्या चीज हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इसका क्या को अणु लेना है, 2 अणु लेना है। जैसे ये 2 अणु लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये R इधर X हो जाएगा। इसको रिएक्शन करना है AgO Ag, यानी कि Ag2O के साथ, किसके साथ, यानी कि सिल्वर ऑक्साइड के साथ। तो ये अणु को इधर लिखिए R और इधर क्या चीज है, X। इस तरह से जैसे इस तरह से आप लिखिएगा तो ध्यान से देखिए यहाँ रिएक्शन में हम लोग के पास क्या हो जाएगा। ठीक, यहाँ से ये रिएक्शन कर लेगा, ठीक, फिर यहाँ से ये रिएक्शन कर लेगा, क्योंकि ये नेगेटिव रेडिकल है तो पॉजिटिव से रिएक्शन कर लेगा। ठीक, तो ये जो आपके पास प्राप्त हो जाएगा, ये कितना अणु प्राप्त होगा, 2AgX। और ये जो R है, ये R आपको क्या हो जाएगा, ये R जो है इसके साथ, यानी कि O के साथ आपको क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। यानी कि ये R इसके साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो जैसे ही इसके साथ जुटेगा तो ध्यान से देखिए ये क्या चीज बना लेगा, R पहले से है, ये बॉन्ड O आ जाएगा और इसमें जुड़ जाएगा क्या चीज, R। और इसी को हम लोग क्या चीज बोलते हैं, ईथर। क्या चीज बोलते हैं, ईथर। ठीक, तो इसीलिए हम लोग बोले हैं कि जब एल्काइल हैलाइड को सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं, सिल्वर ऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो हम लोग के पास क्या चीज प्राप्त होता है, ईथर का फॉर्मेशन होता है। ईथर का हम लोग के पास क्या चीज होता है, फॉर्मेशन होता है। अगर इसी चीज का अगर आप एग्जांपल लेकर के बनाइएगा, एग्जांपल में क्या हो जाएगा, CH3 इधर Cl हो जाएगा, यहाँ से Ag, इधर O, इधर भी क्या हो जाएगा Ag। इसका एग्जांपल इधर Cl हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा CH3। जब इसका रिएक्शन कीजिएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2AgCl हो जाएगा
और लास्ट में आपको क्या चीज मिलेगा CH3 और इधर O, इधर क्या चीज CH3। और इसका जो नाम आप लिखिएगा तो इसका नाम आपको पता है कि इसका नाम क्या चीज लिखते हैं डाइमिथाइल ईथर। क्या चीज लिखते हैं इसका नाम डाइमिथाइल ईथर, या इसी को बोलेंगे मिथॉक्सी मीथेन। इसी को हम लोग क्या चीज बोलेंगे मिथॉक्सी मीथेन भी बोल सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से आप रिएक्शन को क्या चीज कर सकते हैं बना सकते हैं। ठीक, इस तरह से रिएक्शन को आपको बनाने में क्या चीज करना है याद रखना है, जिससे आपको रिएक्शन बनाना क्या चीज होगा आसान होगा। उसके बाद देखिए हम लोग आगे क्या चीज करते हैं। आगे के रिएक्शन में हम लोग जो है क्या करते हैं। ठीक, आगे हम लोग के पास क्या चीज है, आगे है एक्शन विथ मस्त Ag2O, यानी कि वही है, यानी कि सिल्वर ऑक्साइड है। अब की बार हम लोग क्या चीज करते हैं सिल्वर ऑक्साइड को जो है क्या चीज करते हैं एल्काइल हैलाइड के नमयुक्त Ag2O के साथ क्या चीज करते हैं हीट करते हैं। जैसे ही हीट करते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है अल्कोहल का क्या चीज होता है फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है अल्कोहल का। किसका फॉर्मेशन होता है अल्कोहल का, यानी सेम चीज है एक्शन विथ Ag2O है, सेम चीज है। लेकिन अब की बार हम लोग क्या चीज करते हैं रिएजेंट लेते हैं। रिएजेंट में क्या चीज लेते हैं रिएजेंट जो आपके पास यहाँ लिया जाता है वह क्या चीज लिया जाता है नमयुक्त पदार्थ लिया जाता है। क्या चीज लिया जाता है नमयुक्त पदार्थ, यानी इसको आप बोलिएगा तो क्या चीज बोलिएगा सिल्वर ऑक्साइड बोलिएगा। ठीक, जब सिल्वर ऑक्साइड को हम लोग जो है एल्काइल हैलाइड के साथ किसके प्रेजेंस में नमयुक्त पदार्थ के प्रेजेंस में जब रिएक्शन करते हैं, किसके प्रेजेंस में नमयुक्त पदार्थ के प्रेजेंस में जब रिएक्शन करते हैं तो हम लोग को क्या चीज प्राप्त होता है अल्कोहल का क्या चीज होता है फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है अल्कोहल का हम लोग के पास क्या चीज होता है फॉर्मेशन होता है। तो ध्यान से देखिए यहाँ भी रिएक्शन में हम लोग के पास क्या चीज हो जाएगा, यहाँ हम लोग के पास क्या चीज हो जाएगा। अगर इसको हम लोग लिखेंगे Ag2 और O लिखेंगे, अब हम लोग के पास जो ये रिएक्शन होगा ये क्या चीज है R और इधर क्या चीज है X है। यहाँ जो रिएक्शन होगा किसके साथ H2O के साथ। किसके साथ रिएक्शन होगा H2O के साथ रिएक्शन होगा। तो ध्यान से देखिए ये रिएक्शन जो होगा तो ये हम लोग को क्या चीज प्राप्त करेगा अल्कोहल प्राप्त करेगा। क्या चीज प्राप्त करेगा अल्कोहल। तो हम लोग इससे पहले हम लोग क्या चीज करते हैं इस रिएक्शन में हम लोग क्या चीज करते हैं Ag2O को हम लोग किसके साथ रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ। किसके साथ रिएक्शन करते हैं नमयुक्त पदार्थ के साथ। जैसे ही नमयुक्त पदार्थ के साथ रिएक्शन करते हैं ये 2G और इधर क्या चीज प्राप्त होता है OG, यानी कि सिल्वर हाइड्रोक्साइड का हम लोग को क्या चीज होता है फॉर्मेशन होता है। यानी कि Ag2O यानी कि सिल्वर ऑक्साइड को जब H2O के साथ रिएक्शन करते हैं तो ध्यान से देखिए हम लोग के पास जो ये प्राप्त होता है ये चीज हम लोग के पास क्या चीज प्राप्त होता है सिल्वर हाइड्रोक्साइड। क्या चीज प्राप्त होता है सिल्वर हाइड्रोक्साइड। यहाँ आपको क्या चीज प्राप्त है सिल्वर हाइड्रोक्साइड। ये आपको क्या चीज प्राप्त हुआ है सिल्वर हाइड्रोक्साइड। इसी सिल्वर हाइड्रोक्साइड को अब हमको क्या किसके साथ रिएक्शन करना है एल्काइल हैलाइड के साथ। किसके साथ रिएक्शन करना है एल्काइल हैलाइड के साथ। तो यानी कि अगर आप RX के साथ जब इसको रिएक्शन कीजिएगा AgOH को जब आप रिएक्शन कीजिएगा तो ध्यान से देखिए यहाँ से ये आपके पास नेगेटिव और ये पॉजिटिव, जैसे ये दोनों रिएक्शन कर लेगा ये दोनों यहाँ से बाहर हो जाएगा और OH इसके साथ जुड़ जाएगा। तो जैसे ही OH अगर जुटेगा तो ये R और OH हो जाएगा और इधर आपके पास क्या चीज हो जाएगा AgX हो जाएगा और इसी को हम लोग क्या चीज बोलेंगे अल्कोहल। तो इसी तरह से यानी कि जब सिल्वर ऑक्साइड के साथ आप रिएक्शन कीजिएगा, लेकिन जब आप रिएजेंट को अगर चेंज कर दीजिएगा, रिएजेंट अगर नमयुक्त आ जाएगा तो आपको किसका फॉर्मेशन हो जाएगा अल्कोहल का। अगर रिएजेंट अगर चेंज नहीं कीजिएगा तो तब जो आपको फॉर्मेशन होता है तो तब आपको किस चीज का फॉर्मेशन होता है ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है ईस्टर का क्या चीज होता है
फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? ईस्टर का फॉर्मेशन होता है ड्राई ईथर के साथ में जब रिएक्शन करते हैं। ठीक, ध्यान से देखिए आपको क्या चीज बताए हैं। क्या बताए हैं कि जब Ag2O है, इसको जब रिएक्शन कीजिएगा एल्काइल हैलाइड के साथ, किसके साथ? एल्काइल हैलाइड के साथ जब आप रिएक्शन कीजिएगा, ये किसके प्रेजेंस में होगा? ड्राई के प्रेजेंस में जब रिएक्शन होगा तो यहाँ जो आपको रिएक्शन बनेगा, ये किसका रिएक्शन बनेगा? ईथर का। किसका फॉर्मेशन होगा? ईथर का। ये चीज आपको याद रखना। उसके बाद देखिए आगे का बात क्या बोले हैं। आगे का बात बोले कि यही Ag2O को जब आप नवनीत पदार्थ के साथ रिएक्शन कीजिएगा, ये आपको AgOH का फॉर्मेशन देगा। OH का क्या चीज देगा? फॉर्मेशन। अब जब इसको एल्काइल हैलाइड के साथ जब आप रिएक्शन कीजिएगा, AgOH को जब एल्काइल हैलाइड के साथ क्या चीज कीजिएगा? रिएक्शन कीजिएगा, तो ये जो आपको देगा OH, यानी कि ये आपको क्या चीज दे देगा? अल्कोहल दे देगा। क्या चीज होगा? अल्कोहल। यानी कि ये भी रिएक्शन है और ये भी रिएक्शन है, यानी कि ये भी आपको किसके साथ? OH के साथ रिएक्शन करना, ये भी OH के साथ रिएक्शन। लेकिन ये जो देता है, ये क्या चीज देता है? ईथर देता है। लेकिन ये जो OH देता है, ये आपको क्या चीज देता है? अल्कोहल देता है। इतना बात आपको याद रखना। ये ईथर क्यों देता है? क्योंकि ये ड्राई के प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं। ये जो है अल्कोहल क्यों चीज देता है? क्योंकि ये जो है नमक, यानी कि बोलते हैं नमयुक्त पदार्थ या साल्ट के साथ हम लोग क्या चीज करते हैं? साल्ट एनालिसिस के साथ जब रिएक्शन करते हैं, इसीलिए हम लोग के पास क्या चीज देता है? यहाँ अल्कोहल देता है। इतना बात आपको क्या चीज करना है? याद रखना है। ठीक, अब जब इसी में आप जब एग्जाम्पल लेकर के बनाइएगा, इसका एग्जाम्पल में आपको क्या चीज हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल क्या चीज हो जाएगा? CH3 और इधर X हो जाएगा, ये हो जाएगा AgOH हो जाएगा। इसको जब आप रिएक्शन कीजिएगा नवनीत पदार्थ के साथ में, तो ये दोनों रिएक्शन कर लेगा। X की जगह पर भी आप चेंज कर सकते हैं। X की जगह क्या रख दीजिए? Cl। जैसे Cl रखिएगा तो ये क्या हो जाएगा? AgCl हो जाएगा। और इधर जो आपको रिएक्शन बन जाएगा, ये क्या चीज? CH3 और इधर क्या हो जाएगा? OH। तो इस तरह से इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक, इस तरह से आप एग्जाम्पल इसका कैसे कर सकते हैं? ले सकते हैं। उसके बाद आपके पास जो अगला है, अगला आपके पास क्या चीज है? एक्शन विथ एल्कोहलिक, क्या चीज है? एल्कोहलिक पोटेशियम, क्या चीज है? पोटेशियम नाइट्रेट। क्या चीज है? पोटेशियम नाइट्रेट है। यानी कि एक्शन विथ एल्कोहलिक KNO2, या इसी में आपके पास क्या चीज है? Na2 है, यानी सोडियम नाइट्रेट या पोटेशियम नाइट्रेट है। इसके साथ जब हम लोग क्या चीज करते हैं? रिएक्शन करते हैं। क्या चीज करते हैं? रिएक्शन करते हैं एल्काइल हैलाइड के साथ। किसके साथ? जब एल्काइल हैलाइड के साथ जब हम लोग इसका रिएक्शन करते हैं, तो ध्यान से देखिए किस चीज का फॉर्मेशन होता है। ठीक, यहाँ जो है हम लोग के पास किस चीज का क्या चीज होता है? फॉर्मेशन। तो हम लोग क्या चीज बोलते हैं? बोलते हैं कि जब एल्काइल हैलाइड को एल्कोहलिक पोटेशियम नाइट्रेट या सोडियम नाइट्रेट के साथ जब हीट किया जाता है, तो एल्काइल नाइट्रेट का क्या चीज होता है? फॉर्मेशन होता है। एल्काइल नाइट्रेट का क्या चीज होता है? फॉर्मेशन होता है। ये दिमाग में सेट कर लीजिए कि यानी आपको जब एल्काइल हैलाइड के साथ जब आपको इसको रिएक्शन कीजिएगा KNO2 को, तो आपको जो प्राप्त होगा, आपको किस चीज का फॉर्मेशन होगा? एल्काइल नाइट्रेट का। किसका फॉर्मेशन होगा? एल्काइल नाइट्रेट। किसका फॉर्मेशन होगा? एल्काइल नाइट्रेट का क्या चीज होगा? फॉर्मेशन होगा। एल्काइल नाइट्रेट का क्या चीज होगा? आपके पास फॉर्मेशन होगा इस तरह से। तो ध्यान से देखिए, अगर आप एल्काइल हैलाइड को जब पोटेशियम नाइट्राइट के साथ जब रिएक्शन कीजिएगा, तो आपको क्या चीज प्राप्त होगा? एल्काइल नाइट्रेट का फॉर्मेशन होगा। उसी तरह से आपको जो है ये भी सिमिलर होगा। क्या चीज? एल्काइल हैलाइड
और साथ में आपको किसके साथ रिएक्शन करना है, सोडियम नाइट्रेट के साथ। ये भी आपको क्या चीज देगा, एल्काइल नाइट्राइट। ठीक, ये भी आपको क्या चीज देगा, एल्काइल नाइट्राइट का क्या चीज करेगा, फॉर्मेशन करेगा। ठीक, अब अगर आपको इसमें एग्जांपल लेना है तो एग्जांपल में आपको क्या चीज हो जाएगा, ध्यान से देखिए एग्जांपल में क्या चीज हो जाएगा। इसके लिए एग्जांपल लीजिएगा RX, ये आपके पास क्या चीज हो जाएगा, KNO2 हो जाएगा। इसको जब आप रिएक्शन कीजिएगा तो यहाँ से आपको क्या रिएक्शन हो जाएगा, KX क्या चीज हो जाएगा, KX, और लास्ट में आपके पास क्या चीज हो जाएगा, RNO2 हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या चीज बोलेंगे, एल्काइल नाइट्रेट, यानी कि ये आपके पास क्या चीज फॉर्मेशन हो गया, एल्काइल नाइट्रेट का क्या चीज हो गया, फॉर्मेशन हो गया। उसी तरह से आपको जब अगला लेना है RX, इधर क्या चीज हो जाएगा, NaNO2, यानी कि सोडियम नाइट्राइट के साथ जब आप हीट कीजिए, रिएक्शन कीजिएगा तो यहाँ से आपको क्या चीज हो जाएगा, NaX बाहर हो जाएगा, और ये क्या चीज हो जाएगा, इधर हो जाएगा RNO2। ये भी आपके पास क्या चीज है, एल्काइल नाइट्राइट। ये भी आपके पास क्या चीज है, एल्काइल नाइट्राइट है। अब इसमें भी आप एग्जांपल लेकर के बना सकते हैं दोनों के लिए। जैसे एग्जांपल लीजिएगा, इसके लिए अगर एग्जांपल लीजिएगा, इसके लिए एग्जांपल क्या अच्छी हो जाएगा, ध्यान से देखिए, CH3 और इधर Cl है, इसको रिएक्शन करना है KNO2 के साथ। जैसे इसके साथ रिएक्शन कीजिएगा तो यहाँ आपके पास क्या चीज बनेगा, KCl, और लास्ट में क्या चीज बन जाएगा, CH3, और इधर क्या चीज, NO2। इसको जब हम लोग बोलेंगे तो मिथाइल नाइट्रेट बोलेंगे। कैसे बोलेंगे, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल नाइट्रेट। इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल नाइट्रेट। उसी तरह से इसमें भी आप जब एग्जांपल लीजिएगा तो ये CH3, इधर Cl है, और इधर आपके पास क्या हो जाएगा, NaNO2। ये दोनों आपके पास क्या हो जाएगा, रिएक्शन कर लेगा, और जैसे ये दोनों रिएक्शन कर लेगा तो ये NaCl हो जाएगा, NaCl, और लास्ट में आपके पास क्या हो जाएगा, CH3 और NO2। इसको जब आप बोलेगा तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, मिथाइल नाइट्रेट। इस तरह से आप रिएक्शन को कैसे कर सकते हैं, बेहद आसानी तरीका से आप कैसे कर सकते हैं, बना सकते हैं। रिएक्शन को आप कैसे कर सकते हैं, बना सकते हैं। उसके बाद जो है हम लोग के पास जो है एक रिएक्शन जो आता है, अब जो है इसमें एक रिएक्शन जो है क्या चीज है, एक्शन विथ एल्कोहलिक AgCN, यानी यहाँ सिल्वर सनाइड बोलते हैं हम लोग। इसको क्या चीज बोलते हैं हम लोग, सिल्वर सनाइड बोलते हैं। तो यह जब ये चीज हम लोग जब पढ़ते हैं तो ध्यान से देखिए, इसमें हम लोग के पास क्या चीज हो जाता है, ठीक, इसको हम लोग जो है कैसे करते हैं, एल्काइल हैलाइड के साथ हम लोग जब रिएक्शन करते हैं तो इसमें हम लोग को जो है क्या चीज प्राप्त होता है, एल्काइल आइसोसाइनाइड का हम लोग को क्या चीज होता है, फॉर्मेशन होता है। एल्काइल आइसोसाइनाइड का क्या चीज होता है, निर्माण होता है। तो हम लोग इसमें हम लोग क्या चीज बोलते हैं कि जब एल्काइल हैलाइड को अल्कोहलिक AgCN के साथ जब क्या चीज करते हैं, हीट करते हैं, तो एल्काइल आइसोसाइनाइड का क्या चीज होता है, निर्माण होता है। एल्काइल आइसोसाइनाइड का क्या चीज होता है, निर्माण होता है। तो ध्यान से देखिए, उसमें हम लोग क्या चीज लिखेंगे कि जब एल्काइल हैलाइड को एल्कोहलिक क्या चीज, एल्कोहलिक AgCN के साथ जब हम लोग क्या चीज करते हैं, हीट करते हैं, क्या चीज करते हैं, हीट करते हैं, तो एल्काइल आइसोसाइनाइड का एल्काइल आइसोसाइनाइड का हम लोग को क्या चीज होता है, फॉर्मेशन होता है। आइसोसाइनाइड क्या चीज होता है, आइसोसाइनाइड या आइसोसाइनाइड का क्या चीज होता है,